पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में ये जाहिर ही नहीं हो सका था कि इस 10 साल की मासूम बच्ची की मौत आखिर हुई किस जख्म से थी, क्योंकि उसके जिस्म पर अनगिनत ऐसे जख्म थे कि जो एक ही काफ़ी होता इस मासूम बच्ची की जान लेने के लिए। और ये सबसे अफसोसनाक ये कि उसके जो 71 जख्म थे और उसकी जो 25 जगह से हड्डियां टूटी हुई थी, ना उन पर कोई मरहम लगाई गई थी और ना ही उसकी टूटी हुई हड्डियों का कोई इलाज या कोई प्लास्टर लगाया गया था। तो ज़रा सोचिए एक 10 साल की मासूम बच्ची और कैसे ये तकलीफ़ को बर्दाश्त करती होगी इन सारे जख्मों को। तो अब इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हर आंख नम हो चुकी थी और हर जुबान पर बस यही था कि जो भी हो, जैसे भी हो, इन जालिमों को पकड़ा जाना चाहिए, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और फिर इंग्लैंड गवर्नमेंट की तरफ से इस तमाम वाक़े की रिपोर्ट को पाकिस्तानी गवर्नमेंट से शेयर किया जाता है और रिक्वेस्ट की जाती है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस मामले में इंग्लैंड की कुछ हेल्प करे। यहाँ पर बताना ज़रूरी समझूंगा कि यहाँ पर पाकिस्तानी पुलिस का भी बहुत अहम किरदार था। 9 अगस्त को जब ये पूरी फैमिली इंग्लैंड से भागती है तो पाकिस्तान पहुँचती है और इनको पाकिस्तान पहुँचने की ये किसी को भी खबर नहीं देते, बल्कि खुफिया तौर पर ये पाकिस्तान पहुंचने के बाद कहीं छुप कर खुफिया तौर पर रहना शुरू करते हैं। और फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट पाकिस्तानी पुलिस को ये टास्क देती है और पाकिस्तानी पुलिस बड़ी बहारत से और बड़ी मेहनत से इनको तलाश करते हैं और फिर मजबूर करते हैं मीडिया के सामने आने पर और कानून के सामने आने पर, और इनको फोर्स किया जाता है कि ये अपने किए हुए जुर्म का सामना करें। तो आखिरकार 9 अगस्त को ये पूरी फैमिली इंग्लैंड से पाकिस्तान पहुंची थी। 13 सितंबर 2023 तकरीबन 1 महीना 4 दिन के बाद इनको वापस इंग्लैंड के लिए रवाना किया जाना था पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद एयरपोर्ट से इन तीनों को इरफान शरीफ की बीवी बिनश बतूल और फैसल शरीफ को, इन तीनों को रवाना किया गया, जबकि इनके बच्चे इरफान शरीफ की फैमिली के पास ही छोड़े गए। जैसे ही इन तीनों को रवाना किया जाता है लंदन के लिए, तो लंदन गवर्नमेंट और पुलिस को भी खबर दी जा चुकी थी। तो अब जैसे ही जहाज लंदन के गेटविक एयरपोर्ट पर लैंड करता है तो अभी जहाज रनवे पर ही मौजूद था कि पुलिस की एक टीम जो पहले से ही वहां पर मौजूद थी जहाज के अंदर दाखिल होती है और इनको जहाज के अंदर से ही अरेस्ट कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब पुलिस इन तीनों को जहाज के अंदर से अरेस्ट करने के बाद पुलिस स्टेशन में लाती है और अपनी तरफ से एक चार्जशीट तैयार की जाती है और इनके बाकायदा 8 अक्टूबर को इनके ट्रायल का आगाज किया जाता है। तो अब जैसे ही इनके ट्रायल का आगाज होता है इन तीनों को अदालत में जज के सामने पेश किया जाता है। और अब वहाँ के कानून के मुताबिक है कि जिस मुलजिम को भी अदालत के सामने पेश किया जाए उस मुलजिम को सबसे पहले उस पर लगाए गए इल्ज़ामात के बारे में उसको बताया जाता है और फिर उससे पूछा जाता है कि जो इल्ज़ामात आप पर लगाए गए हैं क्या आप उनको कबूल करते हैं। तो इनसे भी वैसे ही पूछा गया, इनको इल्ज़ामात के बारे में